इंदौर में असली क्राइम ब्रांच ने नकली क्राइम ब्रांच बनकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक युवक और उसके पिता के साथ मारपीट की और धमकाया और 5 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी फरियादी को उसके घर से उठाकर गाड़ी में ले गए और रास्ते में बेरहमी से पीटा। फरियादी की शिकायत पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले फरियादी इसने पिता राजेश परमार ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 लोग दीपक तिवारी, अमन लखिया और नीरज तिवारी उसके घर आए और खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए घर में घुसकर मारपीट की और धमकाया। आरोपियों ने फरियादी के पिता को लसूड़िया क्षेत्र में ले जाकर मारपीट भी की और धमकी दी कि तुम गलत काम करते हो, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। धमकाकर आरोपियों ने फरियादी से 5 लाख रुपए से अधिक की राशि उसके अकाउंट से ट्रांसफर करवा ली। शिकायत मिलने के बाद असली क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे फरियादी पर कई दिनों से निगरानी कर रहे थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच की टीमें जुटी हैं। ये अभी कल परसों के बीच की घटना है, जिसमें कि 4 आरोपियों ने मिलकर के नकली क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर के द्वारकापुरी में एक व्यक्ति है स्नेह परमार, उसको इन लोगों ने उठाया और घर से इसको ज़बरदस्ती उठाया, अपनी गाड़ी में लोड किया और फिर इसको ले जा करके वहाँ पे मारपीट करी। अब इसमें बल्कि जब घर में उठा रहे थे उसके पिताजी के साथ भी उन्होंने मारपीट करी और ज़बरदस्ती उसको वहाँ से ले गए। वहाँ ले जा करके और मारपीट करने के बाद में इन्होंने इससे जो इसका मोबाइल है इसको तत्काल इन्होंने कब्जे में लिया। कब्जे में लेकर के इन्होंने USDT ट्रांसफ़र इससे ज़बरदस्ती कराया, जो लगभग 5 लाख से ऊपर की राशि का होता है। इसमें जब क्राइम ब्रांच का, चूँकि उन्होंने क्राइम ब्रांच का नकली ऑफिसर बनना बताया था, तो इसको लेकर के जब फरियादी उनके कब्जे से छूटा तो ये इसने सीधे क्राइम ब्रांच में इसने जो इनके परिचित थे उनसे संपर्क किया और ये बात जब हमारे संज्ञान में आई तो हम लोगों ने जब इससे विस्तृत पूछताछ की तो इसने बताया कि इसका एक विवाद चलता है। सागर का इसमें एक और आरोपी है जो इसके साथ में क्रिप्टो ट्रेडिंग का काम करते थे और क्रिप्टो ट्रेडिंग के काम में इनके लेन देन का कुछ विवाद हुआ था, जो ये पैसा इसने कुछ नहीं दिया था। उस बात को लेकर के जो मुख्य आरोपी है उसने यहाँ पे इंदौर में 4 लोगों को हायर किया और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए देने की बात कह करके कि भाई जो भी तुम वसूल करोगे तो इसमें से जो पैसा आएगा उसमें से 2.5-3 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे और तुम इससे हमको ये पैसा जो है ट्रांसफ़र करके बताओ। इस बात को लेके यहाँ पे इन 4 आरोपियों, जिनके नाम थे दीपक शर्मा और दीपक तिवारी, नीरज तिवारी और एक अमन लखिया, इसके अलावा एक और आरोपी है जो अभी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो इन चारों ने मिलकर के ये प्लान किया था कि हम नकली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बन के और इसको उठाएंगे ताकि मतलब घर के लोग भी इसकी सूचना पुलिस को ना दे सकें। ये इनकी मंशा थी, लेकिन इनकी मंशा फेल हो गई, क्योंकि इन्होंने फरियादी को मारपीट काफ़ी करी थी और फरियादी जैसे ही छूट करके आया तो उसने ये रिपोर्टिंग करी, तब इनका खुलासा हुआ। अभी इनमें से 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश के लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं। और अब इसमें ये भी जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि दीपक तिवारी, नीरज तिवारी के खिलाफ 15 अपराध पहले से पंजीबद्ध हैं और ये अपराधी किस्म के लोग हैं। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं इन लोगों ने घटित की होंगी। इस संबंध में अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के इनसे आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और अब इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। आगे अब इस पर पूछताछ की जाएगी। अभी जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है वो धारा 115(2), 140(3), 308(2), 309(6), 319(2 भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें एक्सटोर्शन से संबंधित धाराएं हैं, मारपीट से संबंधित धाराएं हैं, जबरन वसूली संबंधी धाराएं हैं, जिनका समावेश किया गया है। अब इनमें इनकी गिरफ्तारी किया जाकर के आगे कार्रवाई की जा रही है।